Hello everyone, we Karmi Yogis are back with another video. Well, today's video is based on a question which is why extrajudicial killings get enormous support. On morning of 10th of July brought one of the biggest breaking news of the recent times. Dreaded gangster Vikas Dubey, who was accused of killing 8 policemen at his house during an encounter, he was killed by UP police in an encounter which was followed by an unsuccessful attempt to flee from police custody when he was being taken from Ujjain to Kanpur. पूरे नेशन में इस एनकाउंटर के बाद मिक्स रिएक्शंस थे। एक तरफ जहां शहीद हुए पुलिस ऑफिसर्स और विकास दुबे के क्राइम्स की विक्टिम की फैमिलीज खुश थीं, वहीं दूसरी तरफ एक सेक्शन ने एनकाउंटर को एक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कहा, जिसका मतलब यह था जो हुआ उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर यह पॉइंट आउट करता है कंप्लीट लॉलेसनेस की तरह। From every angle, this was an extrajudicial killing which got enormous support from the masses और इस बात को पूरी तरह से नकार दिया जाता है that judiciary has become obsolete. अब क्वेश्चन हम सबके सामने ये है कि क्यों लोग ऐसे encounters को सपोर्ट करते हैं and in today's video, we'll think upon the reason for it. एक स्टडी के मुताबिक इंडिया में मोर देन 3 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। टाइम के साथ केसेस बढ़ते चले गए, पर नंबर ऑफ जजेस एंड कोर्ट्स नहीं बढ़े। देयर इज अ सेइंग दैट इज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और शायद यह एक बहुत बड़ा रीज़न है कि एंड में अनलॉफुल वेज से जब एक्यूज्ड को सजा मिलती है तो हर कोई उसे सपोर्ट करता है। बट इज इट राइट? Considering Dr. Priyanka Reddy's case, जहां पर उनके 4 रेपिस्ट का एनकाउंटर पुलिस ने क्राइम सीन पर ही कर दिया था, and most of the people supported this action just because in Nirbhaya's case it took almost 7 years to hang the rapist. आए दिन डिफेंस की बेसलेस प्लीज ने इस केस को एक लंबे समय तक ड्रैग किया, जिससे हर कोई गुस्से में था, जिसके रिपरकशंस हमने डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के केस में देखा, जहां पुलिस का ऑन द स्पॉट वर्डिक्ट वाला एटीट्यूड हर कोई सपोर्ट कर रहा था। बट इट मे बी पॉसिबल कि उनके साथ इंटेरोगेशन में कुछ ऐसे नाम सामने आते जिससे उन लोगों को परेशानी हो सकती। जितनी जल्दी पब्लिक सेंटीमेंट्स को देख के एक्शन लिया जाता है, उसमें पूरे चांसेस हैं कि पुलिस की साइड से कोई गलती हो, और ऐसा हुआ भी है जब पुलिस ने रॉन्ग एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया हो और उन पर चार्जेस लगा दिए हों। फॉर एग्जाम्पल, विशाल जंगोत्रा हु वॉज अरेस्टेड एंड चार्ज्ड इन कठुआ गैंग रेप केस वॉज एक्विटेड क्योंकि कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला था कि ही वॉज नॉट इवन प्रेजेंट देयर। लेकिन ये बात भी सच है कि अगर उस दिन विकास दुबे wouldn't have been encountered, then there was a very high probability कि उसको बेल मिल जाती और साथ ही नेक्स्ट इलेक्शंस में वो MLA या MP होता। जस्ट टू क्लियर योर डाउट, यू वुड बी थिंकिंग कि एक क्रिमिनल MLA या MP कैसे बन सकता है। सो जस्ट टू क्लियर योर डाउट अबाउट criminals in parliament, there are 29% of sitting MPs across party lines who are facing criminal charges in cases like rape, murder, extortion, dacosity, etc. Out of which 36% MLAs are from UP and 26% from Kerala. Oh my gosh, a state with 100% literacy rate. सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि अगर जुडिशरी और पुलिसिंग सिस्टम में इतने सारे रिफॉर्म्स चाहिए तो क्यों अब तक इन्हें इनिशिएट नहीं किया गया? पॉइंट इज, अगर किसी चीज़ से फ़ायदा हो रहा हो तो उसको कोई क्यों ही हटाएगा? जब क्रिमिनल्स और माफियाज को टिकट देने से एक रीजन की पॉलिटिकल पार्टी अपना इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश कर सकती है और उससे अनलिमिटेड प्रॉफिट मिंट कर सकती है, तो वो ऐसा क्यों चाहेगी? The nexus between politician, gangster and police has made judiciary obsolete. Judiciary की involvement ख़त्म सी हो गई है। किसी गैंगस्टर या क्रिमिनल पर केस फाइल होता है, फिर वो अपने पॉलिटिकल गॉडफादर से कॉन्टैक्ट करता है और इन द एंड कोर्ट में उसके खिलाफ कोई एविडेंस ना होने की वजह से उसको छोड़ दिया जाता है।
and this reign of terror expands beyond one's imagination. ये रवैया तभी बदल सकता है जब पॉलिटिकल क्लास खुद से इनिशिएटिव ले और रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाए. Otherwise, law keepers will take the matter in their hands and we will witness encounter like these every day. With this point, we rest our case. If you agree with anything we said in this video, then don't forget to leave a like and leave a comment. And for more videos like these, do not forget to hit the subscribe button so that you get notified whenever we post a new video. Until next time, Karma Yogis signing out.